Good morning, students. Welcome to your GK class. Today, children, we will discuss about various terms of finance. Okay, so today we'll discuss about the various terms of finance. One such term in financial literacy is insurance. Now, children, why do you think financial literacy हमें ज़रूरी होनी चाहिए? Do you think हमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ पता होनी चाहिए? चिल्ड्रन, हमें पता होनी चाहिए. वाई? बिकॉज मनी इज़ द सोल रिक्वायरमेंट फॉर लिविंग. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको बहुत ही मुश्किलें आ सकती हैं. सो मनी को मैनेज करना, उसे संभाल के रखना, उसे यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और ये हर इंसान को सीखना चाहिए. वाई? बिकॉज आपके कॉस्ट, आपकी सेविंग, सब कुछ आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है. आप किस तरह से अपने पैसे को यूटिलाइज करेंगे वो आपका फ्यूचर जो है डिसाइड करेगी. ओके, सो फाइनेंशियल लिटरेसी, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, सबके पास होनी चाहिए. विच इज़ वाई आपको ये टॉपिक ऐड किया गया है इन योर चैप्टर. ओके, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप कोई भी इंडिविजुअल हो, आप कुछ भी काम करते हो, आपको पैसे की नॉलेज होनी चाहिए. पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए आपको नॉलेज होनी चाहिए. द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स which we can use to safeguard our money, to utilize our money is very important. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आगे चल के हमें हेल्प करेंगे. ये बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपके यूज़ में आएगी हमेशा when you start earning, when you have money. Okay, so financial literacy is very important. Okay, so in simple terms, what is financial literacy? Financial literacy is the possession of set of skills and knowledge that allows an individual to make an informed and effective decision with all their financial resources. यानी जितना भी आपके पास पैसा है, आपको उससे प्रॉपर जितना फ़ायदा हो सके उतना आप यूटिलाइज कर लेते हैं और आप कुछ भी वेस्ट जाने नहीं देते. वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है. तो टुडे वी लर्न समथिंग अबाउट इंश्योरेंस. नाउ चिल्ड्रन, व्हाट इज़ एन इंश्योरेंस? इंश्योरेंस जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, और बहुत ही ध्यान से देखिए. इंश्योरेंस क्या है बच्चों? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. Always remember, insurance is a contract. When I say contract, that means it holds legal validity. Okay, जब हम contract की बात करते हैं तो ये legal हो जाता है. Okay, so insurance is a contract between two parties. Okay, insurance क्या है? Contract है two parties में. Okay, now before going deeper in insurance, we will try to understand what is an insurance. Before knowing anything, हमें अभी तक हमें क्या पता है कि इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. ओके, इससे पहले हम इंश्योरेंस में जाए, वी विल जस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ टू लर्न इंश्योरेंस. नाउ सपोज कि यहाँ पर ये है मिस्टर राम. ओके, नाउ ये जो मिस्टर राम हैं, इनकी फैमिली है. ओके, इनकी जो फैमिली है, अब इनको बड़ा टेंशन हो रहा है कि अब क्या, अब इनकी फैमिली, इनकी बीवी है, इनके बच्चे हैं. सो एंड ही इज़ ओनली दी वर्किंग मेंबर. तो इनको टेंशन है कि अब अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जाने के बाद ये मेरी जो वाइफ है, मेरे जो बच्चे हैं, वो क्या करें. तो उनको बड़ा टेंशन हो जाता है. ये अपनी फैमिली को लेके सोच रहे हैं. ठीक है, तो ये मिस्टर राम जो है वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं. ओके, सो नाउ मिस्टर राम जो है अपने फ्रेंड के पास चले गए हैं. तो इनका जो फ्रेंड है वो है श्याम. ओके, तो जो श्याम है वो इनको सजेस्ट करता है कि आप जो है राम को, कि आप इंश्योरेंस क्यों नहीं कर लेते. तो राम वाज लाइक, इंश्योरेंस क्या है, हमें तो नहीं पता. तो यहाँ पर श्याम जो समझाता है कि आपको हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे इंश्योरेंस कंपनी में. अगेन
ये रहा, ये सपोज ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो आपको हर महीने कुछ अमाउंट जो है जिसे आप प्रीमियम कहेंगे, ओके, जिसे आप प्रीमियम कहेंगे, आपको हर, you can pay it every month also, you can pay it 3 month also, you can pay it 6 monthly also, 4 monthly also, yearly also, okay। तो आप किसी भी तरह से चाहे पर मंथ भरें, 3 मंथ भरें, 4 मंथ भरें, 6 मंथ भरें या 1 ईयर, तो आप एक अमाउंट जो है यहाँ पर पे करेंगे, ठीक है। फिर ये जो है आपके मरने के बाद या फिर आपके व्हेन यू डाई, या फिर आप अगर रिटायर हो जाता है, वो पॉलिसी सपोज 20 ईयर्स की है, तो 20 ईयर्स बाद आपको ये पूरा पैसे दे देगी। तो ये एक तरीके से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और सपोज 20 ईयर से पहले आप चल बसे या आप ना रहे, तो वो पूरा अमाउंट, सपोज आपने पॉलिसी ली है 1 लाख की, तो पूरा 1 लाख जो है आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो ये है हमारा इंश्योरेंस, ओके। सो इंश्योरेंस बेसिकली इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी, ये रहा इंश्योरेंस कंपनी, इसे हम क्या कहेंगे, इंश्योरर, ओके। जस्ट ड्रॉ इट अगेन, दिस इज अ इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या है, इंश्योरर, इसे हम क्या कहेंगे, इंश्योरर। क्यों, क्योंकि ये जो है इंश्योरेंस कंपनी है और पॉलिसी होल्डर यानी जिसके नाम पर वो पॉलिसी है, ठीक है, वो पॉलिसी होल्डर को हम क्या कहेंगे, इंश्योर्ड, ओके। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा इंश्योर्ड इंडिविजुअल है, ओके। इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन द प्रीमियम the insurance company promises to pay a specified amount to the insured when the specific event happen। यानी अगर उन्होंने क्या कहा है करके, अब जो है जो इंश्योरर जो है वो कहेगा कि आप मुझे हर महीने 200 दो और 20 ईयर्स तक, ओके। तो जो सपोज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कहेगा कि आप मुझे हर महीने सपोज 200 रुपीज़ दोगे फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स के बाद आई विल गिव यू से 20 lakhs, ओके। तो ये जो 200 रुपीज़ है जो एवरी मंथ जो मिस्टर राम पे करेंगे, वो क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, ओके। और इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रॉमिस करेगा कि जब भी आपका 20 ईयर्स हो जाएगा या उससे पहले आपने को जो भी कंडीशन दी होगी, अगर वो हो जा रही है, तो हम आपको क्या करेंगे, 20 lakhs पे करेंगे। तो यही है वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वो पीरियड होने के बाद या जितने भी उसके क्राइटेरिया या स्पेसिफिक इवेंट होने के बाद उन्हें वो पे करना ही पड़ेगा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। नाउ आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड द टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, वेयर इंश्योरर जो है, ओके, वापस से इन सिंपल टर्म्स इंश्योरेंस क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इंश्योरेंस क्या है, इफ आई टॉक अबाउट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो बेसिकली है, इंश्योरेंस जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर, इंश्योरर कौन होगा, आपका कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एंड इंश्योर्ड, ओके। प्लीज़ एक्सक्यूज मी माई हैंड राइटिंग। सो हियर आप देखेंगे कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ओके। तो यहाँ पर जो इंश्योरर है वो क्या प्रॉमिस करेगा, पहले इंश्योर्ड जो है वो प्रॉमिस करेगा कि हर महीने मैं आपको क्या दूंगा, प्रीमियम दूंगा। जहाँ पर ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो इंश्योर्ड है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो सकता है या जिन्होंने अपने आप को इंश्योर किया या पॉलिसी होल्डर, वो क्या कहेगा कि मैं आपको प्रीमियम दूंगा। और इंश्योरेंस क्या, इंश्योरर जो है वो क्या प्रॉमिस करेगा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है, आपके प्रीमियम जो आप मुझे दे रहे हो, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पूरा दूंगा किसी जो भी इवेंट आपने कहा है उसके होने पर, okay। So this is a contract between a insurer and insured where the insurance company promises to pay a specified amount to the insured when a specific event happens in return for the consideration of
premium. Okay, so I hope you have understood कि क्या है इंश्योरेंस. फिर भी एक सिंपल टर्म्स में इंश्योरेंस अगेन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. इट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि इंश्योरर जो है प्रॉमिस करेगा टू हेल्प विद द लॉसेस ऑफ द इंश्योर्ड. ओके, और इंश्योर्ड बदले में क्या करेगा, इंश्योरर जो है वो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपके लॉस में आपका हेल्प करूंगा, और इंश्योर्ड जो है वो क्या प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको हर महीने या हर तरीके से प्रीमियम दूंगा, चाहे वो हर महीने हो, चाहे वो बाय मंथली हो, या डिपेंड करता है वो किस तरह का प्लान ले रहा है. ओके, सो आई सपोज नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एन इंश्योरेंस. वी हैव गॉन टू द grassroots level to understand what is an insurance. Okay, now children, there are different types of insurance. As you can see, the health insurance, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ के लिए इंश्योर्ड हो जाते हो. देन यू हैव लाइफ इंश्योरेंस, यानी जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको प्रीमियम पे करना होता है. आपके मरने के बाद या पॉलिसी ख़त्म होने के बाद आपको पैसे मिलते हैं. देन यू हैव डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. अगर आपको बाई चांस, अगर आपको नहीं, लेट इट भी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी होता है. देन यू हैव होम ओनर्स और रेंटर्स इंश्योरेंस. जब आप अपने घर पे इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जाके अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो जाए, या तो आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको पैसे करेगी, यानी आप अपना घर को भी इंश्योर्ड कर सकते हो. देन देयर इज़ ऑटो इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, यानी आप अपने व्हीकल को भी इंश्योर कर सकते हो कि अगर व्हीकल को कुछ हो जाता है तो आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्प करेगी. फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने कोई कार खरीदी, सपोज मिस्टर ए ने कार खरीदी है और उन्होंने अपनी कार को इंश्योर्ड कर दिया, तो वो हर महीने अपना जो प्रीमियम है वो पे करते हैं. एक बार क्या हो गया कि किसी ने आके उनकी जो कार है उसे डैमेज कर दिया. ओके, सो उन्होंने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया. तो अब जो है, या फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, तो मिस्टर ए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, अपना क्लेम करेंगे, तो जितना भी उनको लॉस हुआ है इंश्योरेंस कंपनी उनको पे करेगी. अंडरस्टूड. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. एज यू कैन सी, देयर आर हेल्थ इंश्योरेंस, life insurance, disability insurance, homeowner and renters insurance, and there is auto insurance also. Okay children, so these are the various types of insurance that you can easily find and you can get. Okay, तो ये सारे इंश्योरेंस सबके लिए अच्छे हैं, स्पेशली वो जो अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ओके, सो नाउ हियर एज यू कैन सी, हमने पहले ही देखा था कि पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आती है. जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर. यहाँ पे इंश्योर्ड जो है द कंपनी होगी, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस ले रही है, जो प्रीमियम ले रही है. ओके, जो प्रीमियम ले रही है. ओके, इंश्योरर वो है जो पॉलिसी होल्डर है, जो प्रीमियम पे कर रहा है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो पैसे पे कर रहा है वो इंश्योरर है. नहीं बेटा, अगेन सी, जो पैसे पे कर रहा है वो है इंश्योर्ड. ओके, जो पैसे पे कर रहा है वो है इंश्योर्ड, और जो पैसे ले रहा है वो है इंश्योरर. इंश्योरर इज द इंश्योरेंस कंपनी, वेयर इज इंश्योर्ड इज द पॉलिसी होल्डर. ओके, सो माई मिस्टेक, प्लीज एक्सक्यूज मी हियर, विल डू इट अगेन. द इंश्योरर is the insurance company which takes the premium. Okay, and insured is the policy holder who pays the insurance money. Okay, तो जो है जो प्रीमियम पे करता है वो इंश्योर्ड है. ओके, सो इंश्योरर हमेशा पॉलिसी कंपनी होगी. ठीक है, जो पॉलिसी बेच रहा है या इंश्योरेंस कंपनी होगी, एंड इंश्योर्ड इज द पॉलिसी होल्डर. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर द पार्टीज ऑफ इंश्योरेंस. कैन ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ इंश्योरेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट है, इट हैज़ लीगल वैलिडिटी. ओके, नाउ children, let us go to the next slide. Now
व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस क्या? इट इज द फाइनेंशियल कवर फॉर कंटीजेंसी लिंक्ड विद ह्यूमन लाइफ लाइक डेथ, डिसेबिलिटी एंड एक्सीडेंट. नाउ ह्यूमन लाइफ चिल्ड्रन, ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आपको पता नहीं कब क्या हो जाएगा. ठीक है, सम पीपल कैन डाई, सम पीपल का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई डिसेबल हो सकता है हमेशा अपनी पूरी लाइफ के लिए. सो लाइफ इज़ अनएक्सपेक्टेड. आपको पता नहीं क्या हो सकता है. ओके, यू कैन नॉट गैस या फिर यू कैन नॉट से कि हाँ ऐसा ऐसा हो जाएगा. आप भले ऐसा कुछ भी सोचें, लेकिन जो होना होता है वो हो जाता है. इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस जो है फाइनेंशियल कवर है जो आपको प्रोटेक्ट करता है. प्रोटेक्ट नहीं करता बट आपके लॉसेस को रिड्यूस करता है. ओके, सो ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए ध्यान में रखनी चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, these are the must know terms about life insurance. Now, the first one is the policy holder. Now, children, who is a policy holder? An individual who has purchased the plan. ओके, तो जो इंडिविजुअल, अगर आप खरीद रहे हैं पॉलिसी तो आप क्या हो गए? पॉलिसी होल्डर. यानी आप, इन अदर वर्ड्स, आप जो हैं इंश्योर्ड हो गए. ओके, तो आप क्या हैं? इंश्योर्ड हो गए और इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर हो गई. ओके, सो दीज आर दी policy holder, an individual who has purchased the plan. Now the next term here is the sum assured. Okay, now what is sum assured? Amount paid to the nominee. यानी अगर सपोज नॉमिनी, यानी सपोज अगर जैसे इन्होंने सपोज मिस्टर राम ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, तो उन्होंने क्या कहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो जो पैसे मिलने वाले हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसे देने वाली है, अगर मिस्टर राम नहीं रहे तो कौन लेगा? तो उनकी वाइफ को वो अपना नॉमिनी बना देंगे. ओके, तो अगर सपोज उन्होंने 20 लाख की पॉलिसी ली है, तो जब अगर मिस्टर राम नहीं रहे तो जो 20 लाख है इंश्योरेंस कंपनी किसको देगी? उनकी वाइफ को देगी. अंडरस्टूड? सो हियर द सम अश्योर्ड पेड टू द अमाउंट पेड टू दी नॉमिनी. यानी सम अश्योर्ड क्या होगा? जो पॉलिसी का अमाउंट है जो उनको पेमेंट मिलने वाली है पॉलिसी मैच्योर होने के बाद. ओके, सो दिस इज अ सम. नाउ अगेन द नॉमिनी वही फैमिली मेंबर हु रिसीव्स द बेनिफिट, यानी जिनको वो पैसे मिलेंगे वो क्या है? नॉमिनी. ओके, नाउ कवरेज पीरियड, द इंश्योरेंस प्रोटेक्शन पीरियड फॉर द पॉलिसी होल्डर, यानी जितने सालों के लिए आप पॉलिसी लेंगे वो आपका कवरेज पीरियड होगा. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ हियर जो थर्ड टर्म है आपके बुक में, दैट इज द नॉमिनी. यहाँ पे अभी आपने देखा ही है. The person or the persons nominated by a policy holder to receive the policy benefit in the event of his death is a nominee. यानी नॉमिनी कौन है? कि ऐसा सपोज जैसे मैंने कहा था कि राम ने अपनी वाइफ को कर दिया, तो वो क्या हो गई? उनकी नॉमिनी. ओके, सो दिस इज the terms related to life insurance. Okay children, so I hope this is clear to you. Now children, the next topic is the health insurance. Now health insurance covers the cost of insured individuals medical and surgical expenses. Now see, life insurance जो है वो सिर्फ आपकी लाइफ के लिए होती है. अगर आप बीमार पड़ गए तो आप लाइफ इंश्योरेंस से पैसे नहीं ले सकते. इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक नया प्लान है जहाँ पर अगर आप बीमार हो जाते हो या आपका कोई भी सर्जिकल एक्सपेंस होता है या मेडिकल एक्सपेंस होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको पैसे देता है. ओके, so now what are the benefits of health insurance? Look here children, the lump sum payout of डायग्नोसिस, यानी आपको पूरा का पूरा पेमेंट वो कर देता है. जितना आपका कवर है और उसके कम है, जितना भी आपका खर्चा होता है वो आपको इंश्योरेंस कवर कर देता है. हार्ट कवर एंड कैंसर कवर, यानी अगर जैसे कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारी है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो इसका भी इंश्योरेंस हो जाता है. ठीक है, देन यू हैव रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, देयर इज मेजर क्रिटिकल इलनेस कवर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के. ओके, तो ये जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स द कॉस्ट ऑफ इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स मेडिकल एंड सर्जिकल एक्सपेंसेस. यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है तो अगर वो बीमार पड़ता है, उसे कोई मेजर बीमारी होती है तो उसे ईजिली पैसे मिल जाते हैं.
ओके नाउ इससे पहले हम बैंकिंग इन इंडिया में जाएं, we will learn about home insurance. Now what is a home insurance? Now see children, home insurance, ठीक है, जैसे हम अभी मैंने आपको बताया था कि व्हीकल का भी इंश्योरेंस होता है. ओके सो नाउ व्हाट इज होम इंश्योरेंस? Home insurance provides complete protection for our home. Our house and other household assets are expensive, and therefore safeguarding our home from unforeseen events should be a priority. यानी होम इंश्योरेंस यानी आप अपने घर पे भी इंश्योरेंस करवा सकते हो कि अगर आपके घर में कुछ होता है, सपोज आग लग गई या चोरी हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा हो जाता है तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करती है आपके लॉसेस को कवर करने में. ओके चिल्ड्रन, so now we will go to the different types of banks in India. So अब यहाँ पर आप देखेंगे करके मेनली मेजर अगर हम देखें तो दो बैंक्स होती हैं, द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक. ओके नाउ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक जो होती हैं दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. ओके तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसी होती हैं? ये जो है दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, ओन करती है. और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे हम हो गए या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे आप हो गए, मैं हो गई, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इसे ओन कर सकता है. ये सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है. प्राइवेट सेक्टर बैंक कोई भी कर सकता है, आप, मैं, कोई भी, टॉम, डिक, हैरी, एनीबडी कैन ओन अ प्राइवेट बैंक. ओके so see what are public sector banks? Public sector banks, these are owned and controlled by government. In India the nationalized bank and the regional rural banks come under this category. यानी ये regional rural bank और public sector bank जो है सारे किस में आती है? public sector banks में. ओके तो ये सारे जो banks है these are owned and controlled by government. Okay now the other bank is the private sector bank. Now what are the private sector banks? Look here children, now the private sector banks, these banks are owned by private individual or corporations and not by the government or cooperative society. यानी ये जो बैंक्स है ना ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको ओन करती है ना ही गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी कॉरपोरेशन इनको ओन कर सकती हैं. दीज आर दी प्राइवेट बैंक्स. ओके जैसे एग्जांपल है आपका HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंक. ओके अब जब हम बैंक्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है चेक्स. ओके सो हियर वी विल लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ चेक, बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ चेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी लर्न अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ चेक्स. नाउ द फर्स्ट चेक इज द बेरर चेक. Now what do we mean by bearer check? When the words or bearer appearing on the when the words or bearer appearing on the face of check is not cancelled, the check is called the bearer check. A bearer check is payable to the person specified in the check or any person who presents it to the bank for the payment. Now look here children, जब भी आप, अगर ये आपका चेक है HDFC बैंक का चेक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बेसिक चेक है. यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, वैलिड फॉर 3 मंथ्स है. यहाँ पे साइन करना आपको, ये अकाउंट है फॉर दिस, ये आपका अकाउंट नंबर है, अपने पैसे कितने पे करना है, आपने किसको पे करना है. और यहाँ पर आप देखेंगे तो और बेरर, ठीक है, तो ये इस बेरर को जब आप कैंसिल आउट नहीं करते तो ये हो जाता है बेरर चेक. अब इसका मतलब क्या है चिल्ड्रन? सपोज अब ये जो चेक है ये अंकित शर्मा को पे किया गया है, सपोज ये आप ही ने पे किया है अंकित शर्मा को ना. अंकित आपने यहाँ पे बेरर जो है नहीं काटा है. ओके ये बेरर ऐसे का ऐसा ही. ओके अब ये जो चेक है ये बेरर आपने नहीं काटा है, ऐसे का ऐसा ना. सपोज अंकित शर्मा के हाथ से ये चेक गिर जाता है और ये मिल जाता है सोना. ओके सोना ने ये चेक देखा, उनको पता चल गया कि ये बेरर चेक है, तो सोना गई बैंक में, उन्होंने ये चेक दे दिया. तो अब क्या है, बैंक जो है उनको पैसे देगा, बिल्कुल देगा. क्यों? क्योंकि ये बेरर चेक है. बेरर मतलब या तो और बेरर यानी अंकित शर्मा हो या कोई भी हो जिसके हाथ में ये चेक होगा उसको ये पैसे मिल जाएंगे ऑन दी काउंटर. ओके सो इसीलिए ऐसे चेक्स नॉर्मली कोई भी
लिखकर नहीं देता है। आपको लेना भी नहीं चाहिए और आपको देना भी नहीं चाहिए। बेरर चेक आपको कभी नहीं देना चाहिए। वाई? बिकॉज इट इज़ रिस्की, क्योंकि जिसके भी हाथ में ये चेक होगा उसको पैसे मिलेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि आप यहाँ पर अंकित शर्मा लिखें या कुछ और लिखें। जिसके हाथ में ये चेक होगा, बेरर चेक, उसको पैसे मिलेंगे। अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर टू यू हियर। आप समझ में आ गया आपको बेरर चेक क्या है। जो भी ये चेक बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के अगर इन्होंने ये दे दिया है तो उसको वो पैसे मिल जाएंगे बेरर चेक में। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ बेरर चेक। नाउ द नेक्स्ट चेक इज द ऑर्डर चेक। ओके, नाउ लुक हियर, व्हेन आई टॉक अबाउट द ऑर्डर चेक, यहाँ पर जो है ये बेरर को काट दिया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये बेरर को काट दिया गया है। तो यहाँ पे पेमेंट सिर्फ जो होगी अंकित शर्मा को ही होगी। नाउ लुक हियर, दिस इज एन ऑर्डर चेक। ओके, एन ऑर्डर चेक इज एक्सप्रेस टू बी पेबल और to be so payable or to be payable to a particular person without containing words prohibiting transfer or indicating that it will not be transferable। यानी ये पेमेंट जो सिर्फ अंकिता को ही, अंकित शर्मा को ही होगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज एन ऑर्डर चेक। अब आता है ओपन एंड अनक्रॉस चेक। ओके, सो जब हम ओपन और अनक्रॉस चेक की बात करें, now what is an open and uncrossed check? Okay, when a check is not crossed it is known as open check. Okay, तो क्रॉस बच्चों कैसे किया जाता है? इस तरह से। ओके, जब आप अगर इस तरह से क्रॉस नहीं करते हैं तो वो क्या है? एक ओपन चेक। ओके, एंड अ पेमेंट ऑन सच अ चेक कैन बी ऑब्टेन एट द काउंटर ऑफ द बैंक। यानी जब आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो आपको इजीली बैंक के काउंटर पे आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके, एन ओपन चेक मे बी अ बेरर चेक और एन ऑर्डर चेक। यानी अगर आप यहाँ पे, जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला जो है बेरर चेक है, यहाँ पर आपने क्रॉस नहीं किया है, अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है तो आपको पेमेंट जो है ऑन द काउंटर भी इजीली मिल जाएगा। अगर आपने ये क्रॉस किया है तो नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जब ये हटा देंगे तो बेरर चेक भी आपका ओपन चेक हो जाएगा या अनक्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन वी, तो ये जो ओपन और अनक्रॉस चेक है या तो ये बेरर चेक होगा या तो फिर ये ऑर्डर चेक होगा। ओके, सो नाउ व्हाट इज एन ऑर्डर? ये जो ओपन, ये जो ऑर्डर चेक है इसे हम ओपन भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉस नहीं है। अंडरस्टूड? तो नॉर्मली आप जो है बेरर चेक, ऑर्डर चेक या अनक्रॉस चेक जो है रिफ्रेन करेंगे, यानी जल्दी किसी को नहीं देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि इससे इजीली आपको जो पैसे हैं काउंटर पे मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज द क्रॉस चेक। ओके, यहाँ पर आप देखिए, जब आप अपने चेक, जो चेक है उसके कॉर्नर में जब 2 लाइन्स आप इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो हो जाता है क्रॉस चेक। ओके, नाउ लेट अस सी, अ क्रॉस चेक मीन्स ड्रॉइंग 2 पैरेलल लाइन्स ऑन द फेस ऑफ द चेक विथ और विदाउट एडिंग द वर्ड लाइक एंड को। यानी आप सिर्फ 2 लाइन कर देंगे तो भी चलेगा। और अकाउंट पेई और नॉन नेगोशिएबल, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं अंदर कि अकाउंट पेई एंड को समथिंग नॉट नेगोशिएबल। अ क्रॉस चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, इट कैन बी ओनली क्रेडिटेड टू द पेईज अकाउंट। यानी क्रॉस चेक सबसे बेहतर होता है। वाई? बिकॉज आपको ये बैंक के काउंटर पे पैसे नहीं मिलेंगे, आपके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे क्रॉस चेक। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जब भी किसी को चेक साइन करें तो आप क्रॉस चेक साइन करें। क्यों? क्योंकि वो उनके अकाउंट में जाएगा, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपके बैंक में ईजिली वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे पैसे और आप के पैसे सेफ रहेंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए नॉर्मली जो लोग हैं क्रॉस चेक्स ही देते हैं। अंडरस्टूड? तो याद रखिए, बेरर चेक, ऑर्डर चेक एंड ओपन और अनक्रॉस चेक जो है उनके पैसे आपको काउंटर पे मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जो क्रॉस चेक है उसका कैन बी ओनली क्रेडिटेड टू पेईज अकाउंट, यानी पेई के अकाउंट में ही पैसे जाएंगे। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स जस्ट लुक एट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक। दी फर्स्ट वन इज़ द बेरर चेक। आपको पता है कि जिसके हाथ में ये चेक होगा उसको मिलेगा या फिर अंकित शर्मा को मिलेगा ऑन द काउंटर।
सेम गोज फॉर द ऑर्डर चेक एंड देन यू हैव द क्रॉस चेक। क्रॉस चेक सबसे अच्छे चेक्स होते हैं। वाई? बिकॉज सीधा आपके अकाउंट में जाते हैं और आपके ऑन द काउंटर आपको कैश नहीं मिलता। ओके, सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। थैंक यू चिल्ड्रन।